two solid uniform spheres, each of volume V, are connected by a light string and totally immersed in a tank of water. If the specific gravities of both the materials are 0. Gravities of the sphere are 0.5 and 2, then match column 1 with column 2. उन्होंने डेंसिटी वाटर की रो दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब कि एक स्फीयर की डेंसिटी हो गई 0.5 रो और दूसरे की हो गई 2 रो। तो हम सॉल्व करके देखते हैं। ये एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी 0.5 रो है। एक दूसरा स्फीयर है, इस स्फीयर की डेंसिटी 2 रो है और ये इमर्स्ड हैं एक ऐसे लिक्विड में जिसकी डेंसिटी रो है। तो इस पर एक तो mg लगेगा, यानी 2 रो इंटू वी इंटू जी। एक इस पर अपथ्रस्ट लगेगा, तो रो इंटू वी इंटू जी, और एक लगेगा टी। अगर हम इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लें तो 2 रो वी जी माइनस रो वी जी माइनस टी इज इक्वल टू 2 रो वी इंटू ए, यानी कि रो वी जी माइनस टी इज इक्वल टू 2 रो वी ए। तो ये एक फॉर्मूला हो, मतलब इक्वेशन आ गई। ऐसे देखो यहाँ पे टी लग रहा नीचे 0.5 रो इंटू वी इंटू जी, ये लग रहा नीचे, और ऊपर की तरफ लग रहा है अपथ्रस्ट रो इंटू वी इंटू जी। अब ये भी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो टी प्लस 0.5 रो इंटू वी इंटू जी माइनस रो इंटू वी इंटू जी इज इक्वल टू 0.5 रो इंटू वी इंटू ए। तो ये बन जाएगा, यहाँ पर हम ये मिटा देते हैं, हाँ, तो ये बन जाएगा टी माइनस 0.5 रो वी जी इज इक्वल टू 0.5 रो वी ए। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से टी की वैल्यू आ गई 0.5 रो वी जी प्लस 0.5 रो वी ए। दूसरी इस वैल्यू को दूसरे पे रख देते हैं, तो रो वी जी माइनस 0.5 रो वी जी माइनस 0.5 रो वी ए इज इक्वल टू 2 रो वी ए। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 0.5 रो वी जी इज इक्वल टू 2.5 रो वी ए। रो एंड रो गेट कैंसिल्ड, वी एंड वी गेट कैंसिल्ड, ए की वैल्यू आ गई 0.5 अपॉन यानी जी बाय 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, अब इसके बाद हमसे इन्होंने ये तो पूछा ही नहीं है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो ठीक है, अब टेंशन अगर स्ट्रिंग में हम निकालें तो टेंशन आ रही है 0.5 रो वी जी प्लस 0.5 रो वी और ए की वैल्यू जी अपॉन 5। तो देखो ये बन जाएगा 0.5 रो वी जी प्लस 0.1 रो वी जी, यानी 0.6 रो वी जी। तो ये तो इनमें से कोई मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब थ्रस्ट ऑन द हैवियर स्फीयर कितनी है भाई, रो वी जी। इसका मतलब कि बी का आर बन गया।
कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द बॉटम ऑफ द टैंक एंड द हैवियर स्फीयर, अगर कांटेक्ट में है ही नहीं तब तो मैच ही नहीं करेगा। और वेट ऑफ द हैवियर स्फीयर, वेट कितना आ रहा है 2 ρ Vg। तो इस हिसाब से इसमें 2 ऑप्शन तो बन ही नहीं रहे। तो हम एक केस और करते हैं जिसमें ये टैंक के बॉटम से टच हो गया। तो अगर टैंक के बॉटम से टच हो गया तो अब नीचे तो जाएगा नहीं, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो यहाँ पर t इधर, नीचे v इंटू 2 ρ और एक नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लिखेंगे t प्लस n इज इक्वल टू 2v ρg। और इस पर अगर हम देखें, अब थ्रस्ट भी लगा देते हैं, v इंटू ρ तो हम लिख सकते हैं t प्लस v ρg प्लस n इज इक्वल टू 2v ρg। तो t प्लस n की वैल्यू बन गई v ρg। ऐसे ही अगर इस दूसरे स्फीयर को देखें तो t नीचे 0.5 v ρg, ये नीचे v ρg ऊपर। तो हम लिख सकते हैं t प्लस 0.5 v ρg इज इक्वल टू v ρg। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 0.5 v ρg, यानी t बन गया v ρg/2। तो अब देखिए टेंशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है v ρg/2। इसका मतलब कि ये जो स्फीयर है बड़ा वाला वो ग्राउंड पर है, तो एक आ गया s। अब थ्रस्ट ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द बॉटम ऑफ द टैंक एंड द हैवियर स्फीयर। तो यहाँ आप देखें n निकालना है हमें। अब t आया है, t प्लस n है v ρg, तो n की वैल्यू आएगी v ρg माइनस t, अगेन इट इज़ v ρg/2। तो n की वैल्यू बन गई v ρg/2। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उस नॉर्मल रिएक्शन की भी जो वैल्यू आएगी वो v ρg/2 ही आएगी। तो a जो है, a का बन गया s, b का है r, c का है s और d जो है वो है p। ये आंसर आना चाहिए।